जो दादी जी थी, बहुत ही छोटी सी आयु में 9 वर्ष की अवस्था थी। और 9 वर्ष की आयु में 9 वर्ष का बालक जो होता है वो अबोध होता है, कोई समझ नहीं होती है। लेकिन 9 वर्ष की आयु में आप बाबा की गोद में आ गई और बाबा की बन गई। बहुत उन्होंने सेवाएं, लेकिन शुरू से शांति प्रिय रही हो, ईमानदार और आज्ञाकारी रही। जब 1969 में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए 18 जनवरी को, उसके बाद जब भोग लगाया गया, गुलजार दादी को वतन में भेजा गया, क्योंकि संदेशी थी हमारी गुलजार दादी जी। जब वतन में भेजा गया तो वतन से भोग लगा करके लौट करके जो आती संदेश सुनाती थी, वो नहीं लौट करके आई और बाबा ही उनके तन में आए। अव्यक्त बाप दादा की पधरा बनी तब से लेकर के, और बाबा की पधरामणी लगभग 2017 31 दिसंबर तक चली है। इतने वर्षों तक हमारी अव्यक्त पालना आदरणीय गुलजार दादी जी के द्वारा बाप दादा करते रहे। जो हम सभी पहले बाबा से यहाँ भी मिलते थे, आईपी डिश चलती थी, प्रोजेक्टर पर दिखाया जाता था बाप दादा को, बाप दादा से मिलन मनाते थे। ये गुलजार दादी जी को छोटा नंदी कहा जाता है। यज्ञ में ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा ने प्रवेश किया तो शिव बाबा का नंदी बना ब्रह्मा। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो गुलजार दादी के तन में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की पधरामणी हुई। तो छोटा नंदी हमारी आदरणीय गुलजार दादी जी बनी। और सभी जानते हैं कि उनकी रूहानी दृष्टि को देख करके ऐसी जैसी हमारे ऊपर नजर पड़ती तो हमारा रोग खिल जाता, एक रूहानी ताकत सी मिल जाती, एक एनर्जी मिलती। और दादी सदा कहती थी कि सदा खुश रहो, कभी दिल से कष्ट नहीं होना, कुछ भी हो जाए, शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। कोई मुश्किल आवे तो मुश्किल के समय में बाबा को याद करना कि मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा साथी बाबा, आ जाओ मदद करो। तो बाबा भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए। पर दादी हमेशा कहती सदा खुश रहना, आज्ञाकारिता का गुण और ईमानदारी, शांत प्रिय। कई दीदियों के भाइयों के अनुभव सुनते हैं कि जब दादी से कोई बात पूछी जाती थी तो दादी चुप हो जाती थी, शांत रहती। तो अगला समझते थे कि शायद दादी ने सुना नहीं है, तो कहा दादी आपने सुना, ये बात कहनी है बाबा कि मैंने सुना ना, मैंने सुना ना। दादी को जवाब नहीं देती, बहुत शांत रहती थी और 100 बात की एक बात में ही जवाब देती। मीटिंग में भी जब दादी जी बैठते थे तो दादी जी का यही रहता था, जितना हो सके उतने कम शब्दों में ही अपनी राय रख देना।
गंभीरता की देवी थी एक प्रकार से, जो हम चेहरे से देखते हैं। दादी जी के बाप दादा आए हुए हैं, उस समय का ये सीन है। जो बाप दादा आते थे, जो बाबा से मिले हुए हैं, उनको तो अनुभव है। कौन कौन मिला है? कौन कौन मिला है? बाबा से कौन कौन मिला है? जब बाबा आते तब नहीं मिले इनसे? हाँ, नहीं मधुबन में मिले, नहीं मिले? मधुबन में गए थे। कौन कौन गया था? सत्यवती बहन गई है ना? हाँ, अभी बाप दादा से मिली है ना? तो बाबा से मिलन कराने के, भगवान से मिलाने के निमित्त जो रही हमारी आदरणीय गुलजार दादी रही, जो एक व्यक्तित्व की धनी थी। एक बार की बात है, एक भाई ने कहा दादी से कि दादी, बाबा से पूछ करके आना कि मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ और फलाने के साथ में मैं पार्टनरशिप में करना चाहता हूँ, करूँ या नहीं करूँ, क्या करूँ? दादी चुप रही। फिर दोबारा भाई ने कहा, दादी ने कहा मैं नहीं पूछ करके आऊँगी, बाबा इसी काम के लिए बैठा है, हरगिज नहीं जाऊंगी बाबा से पूछने के लिए, ये बाबा का काम है ही नहीं है। लेकिन जितने भी संदेश आते थे और सबके हमने अनुभव सुने और पढ़े, जो दादी जी से हमें स्पर्श होता था, जो दादी से दृष्टि मिलती थी, उससे हमारा रोम रोम खिल जाता, खुशी के मारे फूले नहीं समाते थे। एक बार तो हमारा बाप दादा से शुरू में तो मिलन हुआ ही मंच पर जाकर के, और बाबा से टोली भी ली थी। फर्स्ट बारी बाबा के हाथ से टोली भी ली थी, और उसके बाद फिर ये पार्ट पूरा हो गया था। पहले बाबा 10-10 घंटे तक रहते थे दादी जी के तन में। विशेष बात थी। शुरू में मुझे लगा, पहली बार जब मैं गई थी, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ जब सुना था कि बाबा आते हैं, अब बाबा कौन है? ज्योति बिंदु है। शिव बाबा तो ज्योति बिंदु है। शिव बाबा आते हैं तो कैसे आते हैं? मेरा शुरू का ऐसा अनुभव था, कैसे आते होंगे? मैंने कहा सारे लोग ऐसे बैठ जाते होंगे, खड़े हो जाते होंगे पहाड़ों के बीच में, और फिर वो ज्योति बिंदु उतर करके ऊपर से ऐसे आते होंगे, तब सब मिलते होंगे। पहला शुरू जो देखा ही नहीं था, क्योंकि अब तो मोबाइल है, टीवी है, इससे सब मालूम पड़ता रहता है। पहले तो कुछ भी नहीं था, बाबा आते हैं, बाबा से मिलने जाएंगे, बाबा से मिलन मनाने जाएंगे। लेकिन जो कल्पना थी, वो कल्पना हमारी ऐसी थी कि सारे लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे और बाबा ऊपर से उतर करके ऐसे आएंगे और बिंदु से हम मिलेंगे। पर ये भाव नहीं था कि बिंदु से बात कैसे करेंगे, बिंदु से हम बात कैसे करेंगे, ये बिल्कुल भी विचार में नहीं था। लेकिन जब हम वहाँ गए पहली बार में, तो कि दादी जी के तन में बाबा आएंगे। मैंने कहा दादी के तन में बाबा आएंगे, कैसे आएंगे? तो मैं समझ से बिल्कुल परे था, और उम्र भी इतनी नहीं थी, 18 साल की उस समय उम्र थी। लेकिन जब बाप दादा आए दादी जी के तन में, जब दादी बैठी थी, पहली बार जब हमने देखा, दादी बैठी थी, बिल्कुल सिंपल चेहरा, कुछ भी नहीं है, और आ करके बस आसन लगा करके बैठ गए, है ना। और जैसे ही जो गीत बजा, हम उड़ के चले जाएं प्यारे से वतन में, जैसे ही गीत बजा और गीत के लास्ट में झटका सा लगा, झटका सा लगा कि कहा बाबा आ गए। थोड़ा सा उस समय ने थोड़ा अजीब सा लगा कि बाबा आ गए, कैसे आए बाबा, मालूम तो पड़ी नहीं, बाबा आए कैसे आए। लेकिन देखते ही देखते मैं दादी के बिल्कुल पीछे बैठी थी, जो बड़ी दादी थी, दादी प्रकाश मणि दादी थी। क्योंकि मैं पहली बार गई थी, मुझे लगन थी कि मुझे पहले आगे आगे बैठना है, और आगे आगे जा करके बिल्कुल दादी के पीछे बैठी थी, डायरी पेन लेकर के बैठी थी। और देखते ही देखते जब बाबा दृष्टि दे रहे थे,
और देखते ही देखते क्या वो जो चेहरा दादी का था, सिंपल चेहरा था, वो एकदम से तेज वाला चेहरा बन गया। एकदम भाव भाव तेज जो था वो सब कुछ बदल गया। एक ऐसे लगा कुछ शक्ति हमें मिल रही है, कुछ ऊर्जा आ रही है सामने से। फिर हमने देखा दादी जी ने दृष्टि लेकर के अपनी डायरी खोली और हमने भी अपनी डायरी खोली। दादी लिख रहे थे, बाबा जो बोल रहे थे दादी लिख रहे, हम भी लिखते गए। और दादी की स्पीड इतनी तेज थी, हम पीछे रह जाते थे और दादी फटाफट लिख लेती थी। तो उस समय का जो पहला अनुभव था, और सवेरे 4 बजे तक, 4:30 बजे तक बाप दादा रहे, न दादी उठी टॉयलेट के लिए, न पानी पीना है, कुछ भी नहीं। और ऐसे के ऐसे ही तो ये शक्ति जो है तब महसूस हुई, ये शक्ति इंसान की तो हो नहीं सकती है जो इतनी देर बैठ सके। 1 घंटे में ही पैरों को थोड़ा सा सीधा करना पड़ता है, और इतने घंटे तक बैठना, 10-10 घंटे तक बैठना। शाम की 6 बजे के बैठे बैठे दादी जी और सवेरे के 4:30 बज गए, 4:30 बज गए जब बाप दादा